पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के नए चुनाव कराने का प्रावधान है? 6 महीने के अंदर अगर पंचायत विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर इसे चुनाव कराने का प्रावधान है। पंचायत अगर विघटन हो जाता है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में बताया भी गया है। संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कि पंचायत विघटन होता है तो 6 महीने में चुनाव कराने जाने का प्रावधान है। ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत का कैसा होता है निर्वाचन? प्रत्यक्ष रूप से। ग्राम पंचायत का बोल रहा है। ओके, पंचायत समिति का भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा इसकी पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है गठित। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 महीने पूर्व विघटित कर दिया जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होगा। नई गठित पंचायत कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। नई गठित पंचायत कार्यकाल जो होगा शेष अवधि के लिए होगा। अगर वायदे चुनाव 5 साल के 6 महीने पहले ही विघटित कर दिया जाता है तो जो नया चुनाव होगा वह शेष अवधि के लिए ही मात्र होगा। अगर मान लीजिए 4.5 साल हुआ है तो वो ठीक 6 महीने के लिए अब होगा 5 साल पुराने के लिए कि महीना में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। बैठक की सूचना कम से कम ग्राम पंचायत में महीने में एक बैठक की भी आवश्यकता है। ग्राम पंचायत की बैठक की माह में एक बैठक की आवश्यक है। ग्राम पंचायत में महीने में एक बैठक की आवश्यकता है। सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकते हैं। प्रधान अगर नहीं है तो उप प्रधान इसकी क्या करेंगे? पंचायत को बुलाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की ऐसी संस्था है जिसे जनता के सामने आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है। ग्राम पंचायत ही एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है। अधिकांश कार्यकलाप के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष किया गया? 5 वर्ष किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 5 वर्ष किया गया था। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धराज दड्डा। इसको देखिए, राजीव को स बना दीजिए तो सिद्धराज दड्डा हो जाएगा। ठीक है, सिद्धराज दड्डा। महात्मा गांधी भी थे। राजीव गांधी ने तो कहा था महिलाओं और जो कमज़ोर वर्ग है उसको पंचायतों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। राजीव गांधी ने ही बोला था महिलाओं को और कमज़ोर वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये राजीव गांधी ने ही बोला था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पंचायती राज के प्रबल समर्थक तीनों थे, महात्मा गांधी, सिद्धराज दड्डा, राजीव गांधी। राजीव गांधी को स बना दीजिए तो सिद्धराज दड्डा हो जाएगा। पंचायती राज के संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिकांश प्रतिनिधित्व की मांग समर्थक कौन थे? राजीव गांधी थे। पंचायती राज में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था में सबल नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। जब राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन के आधार पर नरसिम्हन राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया, जिसे सभी राज्यों को पंचायतों चुनाव कराने में मजबूर होना पड़ा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ? पंचायती राज संस्थानों में। हाँ है, सिर्फ पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। पंचायती राज स्थानों में ही मात्र महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है।
जो बलवंत राय मेहता समिति, क्या कौन? बलवंत राय मेहता समिति 73वां संविधान संशोधन के विभिन्न समितियों के माध्यम से इन पंचायती राज्य संस्थाओं महिलाओं की सहभागिता के बारे में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 73वां संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं के पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता बनाने का अवसर प्रदान किया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू है? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू है। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 जो पंचायती 73वां संविधान संशोधन तिथि लागू है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू है? 73वां संविधान संशोधन किस तिथि से लागू है? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू है। पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 से 1992 में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इस संशोधन के कारण भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11वां जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा गया। इस संविधान के 243 के संविधान के अनुसूची 11वीं जोड़ी गई 243 में 243 में। पंचायतों को 29 कार्य दिए गए। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू है? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब से लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। देखिए 24 अप्रैल को ट्रिक से मैं बताता हूँ क्या होगा। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया। ओके। अब इसमें 243 में आप देख रहे 24, तो 24 से अब 24 अप्रैल 1993 को याद कर सकते हैं। 243वां जो पंचायती से संबंधित है, ठीक है, जो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था आर्टिकल 243 के अंतर्गत में। ओके। 243 यानी 243 243 के अंतर्गत में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 243 को आगे बोला 2 भाग 24 मार्च, तो 24 अप्रैल ले सकते। 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा लिया जाता है निर्णय? चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार लेता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा लिया जाता है निर्णय? राज्य सरकार। आप पंचायत किसके कौन सी सूची में है? राज्य सूची में है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायत के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। निर्णय पर, राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया था? 59 में। देखिए 59 में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। 59 में क्या किया गया था? पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। 59 में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। 1958 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया था। 1957 को बलवंत राय मेहता समिति गठित किया गया। 1958 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 1959 को क्या किया गया? पंचायती राज प्रारंभ किया गया। 1959 को प्रारंभ किया गया और पहला चुनाव हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर जिला में। नागौर ही जिला एक ऐसा है राजस्थान का जो 9 संसदीय क्षेत्र से अटैच होता है भारत का, याद रखिएगा। ओके। नागौर ही जिला ऐसा है जो 9 संसदीय क्षेत्र से अटैच होता है। ओके। 2 अक्टूबर 1953 को नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बगदरी गांव में। बगदरी गांव में 2 अक्टूबर बगदरी गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? बगदरी गांव में।
बगलई गांव में हुआ था।